बुद्ध की ओर चलो। अध्याय 5 बौद्ध संस्कृति की खोज। बौद्ध धर्म में विविधता, थेरवाद, महायान और वज्रयान परंपराएं। थेरवाद बौद्ध धर्म के भीतर एक महत्वपूर्ण परंपरा है, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख है। यहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म के मुख्य पहलू बताए गए हैं। यहाँ पाया गया है, थेरवाद बौद्ध धर्म मुख्य रूप से श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में पाया जाता है। यह इन क्षेत्रों से प्रवासी समुदायों के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। मुख्य फोकस। थेरवाद बौद्ध धर्म का मुख्य जोर ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम की मूल शिक्षाओं का बारीकी से पालन करने पर है। यह परंपरा व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की खोज पर बहुत जोर देती है। अभ्यास। मठवाद। थेरवाद बौद्ध धर्म में मठवासी जीवन को बहुत महत्व दिया जाता है। भिक्षु और भिक्षुणियां आध्यात्मिक अभ्यास, अध्ययन और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षण पर केंद्रित एक अनुशासित जीवन के लिए खुद को समर्पित करते हैं। ध्यान। थेरवाद अभ्यास में ध्यान भावना एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसे माइंडफुलनेस, अंतर्दृष्टि और एकाग्रता विकसित करने के साधन के रूप में देखा जाता है। व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान को आवश्यक माना जाता है। ग्रंथ। पाली कैनन, त्रिपिटक। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्राथमिक ग्रंथ है। इसमें 3 मुख्य खंड शामिल है। पहला, विनय पिटक, मठवासी अनुशासन के लिए नियम और विनियम। दूसरा, सुत्त पिटक, बुद्ध को दिए गए प्रवचन, नैतिकता, ध्यान और ज्ञान सहित उनकी शिक्षाओं के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं। तीसरा, अभिधम्म पिटक, बौद्ध शिक्षाओं का व्यवस्थित विश्लेषण और व्याख्या एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। पाली कैनन पाली में लिखा गया है, जो बुद्ध द्वारा बोली जाने वाली भाषा से निकटता से संबंधित एक प्राचीन भारतीय भाषा है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक शिक्षाओं और नैतिक दिशा निर्देशों के लिए आधिकारिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। संक्षेप में, थेरवाद बौद्ध धर्म बुद्ध की मूल शिक्षाओं, मठवासी अनुशासन, ध्यान अभ्यास और पाली कैनन के अध्ययन के प्रति निष्ठा पर जोर देता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ एक जीवन परंपरा बनी हुई है और इसने दुनिया भर में मान्यता और अनुयायी भी प्राप्त किए हैं, जो कठोर आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति पर इसके जोर से आकर्षित होते हैं। महायान। महायान बौद्ध धर्म विशिष्ट विशेषताओं और प्रथाओं के साथ बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ दिए गए विवरणों के आधार पर एक सिंहावलोकन दिया गया है। महायान बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत और मंगोलिया सहित विभिन्न एशियाई देशों में प्रचलित है। यह अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया है, जहां पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रभाव फैला हुआ है। मुख्य फोकस। महायान बौद्ध धर्म का मुख्य जोर करुणा और न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए बल्कि
सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने की आकांक्षा पर केंद्रित है। यह परोपकारी इरादा महायान को अन्य बौद्ध परंपराओं से अलग करता है। अभ्यास, बोधिसत्व आदर्श। महायान अभ्यासी बोधिसत्व बनने की आकांक्षा रखते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायता करने के लिए अपनी अंतिम मुक्ति को स्थगित कर देते हैं। बोधिसत्व सभी प्राणियों का मार्गदर्शन करने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए करुणा और कुशल साधन का प्रतीक है। बोधिसत्वों के प्रति समर्पण। महायान बौद्ध धर्म में अवलोकितेश्वर, मंजुश्री और समंतभद्र जैसे विभिन्न बोधिसत्वों के प्रति श्रद्धा और भक्ति शामिल है। इन बोधिसत्वों को प्रबुद्ध गुणों और दयालु गुणों के अवतार के रूप में देखा जाता है। ग्रंथ। महायान सूत्र। महायान परंपरा में सूत्रों का एक विशाल संग्रह शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें बुद्ध और उन्नत बोधिसत्वों की शिक्षाएं शामिल है। कुछ प्रमुख महायान सूत्रों में शामिल है। पहला, लोटस सूत्र, संदर्भ पुंडरीक सूत्र। बुद्धत्व की सार्वभौमिकता और बोधिसत्वों द्वारा प्राणियों को मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुशल साधनों पर जोर देता है। दूसरा, हृदय सूत्र, प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। ज्ञान की शिक्षाओं का सार, शून्यता और ज्ञान की पूर्णता की अवधारणा पर जोर देता है। तीसरा, हीरक सूत्र, वज्रछेदिका प्रज्ञापारमिता सूत्र। अनासक्ति की अवधारणा और वास्तविकता की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है। महायान सूत्र अक्सर ऐसी शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं जो पहले के हीनयान से आगे बढ़कर व्यक्तिगत मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए परम ज्ञान की तलाश करने वाले व्यापक दर्शकों की आध्यात्मिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करती है। वज्रयाना बुद्धिज्म। वज्रयान बौद्ध धर्म, जिसे अक्सर तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, बौद्ध धर्म का एक अलग रूप है जो अपनी गूढ़ प्रथाओं और गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। यहां दिए गए विवरणों के आधार पर एक सिंहावलोकन दिया गया है। वज्रयान बौद्ध धर्म मुख्य रूप से तिब्बत, भूटान, नेपाल के कुछ हिस्सों और मंगोलिया में प्रचलित है। इसकी अनूठी शिक्षाओं और प्रथाओं के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसके अनुयायी और अभ्यासी भी हैं। मुख्य फोकस। वज्रयान बौद्ध धर्म का मुख्य जोर ज्ञान, बुद्धत्व को तेजी से और कुशलता से प्राप्त करने पर है। यह तांत्रिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को एकीकृत करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति और प्राप्ति को तेज करने के लिए माना जाता है। अभ्यास, गूढ़ अभ्यास। वज्रयान देवता योग, देवताओं की कल्पना, मुद्राएं, अनुष्ठान, इशारे, मंडल, ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व और उन्नत ध्यान तकनीकों जैसे गूढ़ अभ्यासों पर जोर देता है। मंत्र पाठ। मंत्रों, पवित्र अक्षरों या वाक्यांशों का जाप, जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति माना जाता है, वज्रयान बौद्ध धर्म में एक प्रमुख अभ्यास है। मन को शुद्ध करने, नकारात्मक प्रभावों से बचाने और आध्यात्मिक गुणों को विकसित करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। अनुष्ठान और सशक्तिकरण।
वज्रयान अभियान में अनुष्ठान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें अक्सर योग्य शिक्षकों, लामा द्वारा सशक्तिकरण, दीक्षा और शिक्षाओं के संचरण के लिए जटिल समारोह आयोजित किए जाते हैं। सशक्तिकरण को आध्यात्मिक विकास और प्राप्ति के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। ग्रंथ तंत्र वज्रयान शिक्षाएं मुख्य रूप से तंत्र गूढ़ ग्रंथों पर आधारित है, जिनमें ध्यान अभ्यास, देवता का दर्शन, अनुष्ठान और गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि पर शिक्षाएं शामिल है। तंत्र को छिपी या गुप्त शिक्षाओं को प्रकट करने वाला माना जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तिब्बती बौद्ध गुरुओं की शिक्षाएं तंत्रों के अलावा निपुण तिब्बती बौद्ध गुरुओं जैसे मिलारेपा, पदम संभव और जे त्सोंग खापा, इनकी शिक्षाओं का सम्मान किया जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। ये शिक्षाएं अक्सर वज्रयान प्रथाओं को दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। वज्रयान बौद्ध धर्म, महायान आदर्शों और तांत्रिक प्रथाओं के संश्लेषण के लिए माना जाता है, जिसका उद्देश्य एक जीवन काल में ज्ञान प्राप्त करना है। यह योग्य शिक्षकों के मार्गदर्शन में किए गए ध्यान, कल्पना, अनुष्ठानों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देता है। परंपरा वंश संचरण को महत्व देती है, जहां शिक्षाओं को गुरुओं और शिष्यों की एक अखंड श्रृंखला के माध्यम से पारित किया जाता है, जिससे प्रथाओं की प्रामाणिकता और प्रभावकारिता सुनिश्चित होती है। बौद्ध कला, वास्तुकला और प्रतीक। बौद्ध कला में कई तरह के रूप और शैलियां शामिल हैं, जो बौद्ध परंपराओं की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। यहां उल्लेखित विशिष्ट रूपों पर आधारित एक अन्वेषण किया गया है। मूर्तियां और छवियां। बुद्ध का चित्रण। बुद्ध की मूर्तियां और छवियां उन्हें विभिन्न मुद्राओं में दर्शाती हैं, जो उनकी शिक्षाओं और ज्ञान की विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करती है। दूसरा, ध्यान मुद्रा। बुद्ध को ध्यान में बैठे हुए दिखाया गया है। उनके हाथ उनकी गोद में आराम कर रहे हैं, हथेलियां ऊपर की ओर है, जो ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। धर्म चक्र मुद्रा। बुद्ध को उनके हाथों से चक्र जैसी मुद्रा बनाते हुए दिखाया गया है, जो धर्म चक्र के घूमने का प्रतीक है। प्रतीकात्मकता। प्रत्येक मुद्रा और हाव भाव प्रतीकात्मक अर्थ रखता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं और गुणों जैसे ज्ञान, करुणा और शांति के पहलुओं को व्यक्त करता है। थंग का परिभाषा। थंग का तिब्बती बौद्धों द्वारा चित्रित स्क्रॉल है, जो आमतौर पर कपास या रेशम पर होते हैं, जिन पर देवताओं, मंडलों, बुद्ध, बोधिसत्व और आध्यात्मिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। उद्देश्य। थांग का ध्यान और चिंतन के लिए दृश्य सहायता के रूप में काम करते हैं। वे अक्सर ब्रह्मांड या विशिष्ट देवताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जटिल मंडलों को दर्शाते हैं, जो प्रबुद्ध गुणों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। प्रतीकात्मकता। थांगका के भीतर रंग, प्रतीक और प्रतीकात्मकता अर्थ से भरपूर है, जो आध्यात्मिक शिक्षाओं और सभी घटनाओं की परस्पर संबद्धता को व्यक्त करते हैं। मूर्तियां, सामग्री और शैलियां। बौद्ध मूर्तियां पत्थर
लकड़ी, धातु और मिट्टी जैसी सामग्रियों से तैयार की जाती है, जो क्षेत्रीय कलात्मक परंपराओं और सांस्कृतिक प्रभावों को दर्शाती है। चित्रण: नक्काशीदार बुद्ध की छवियां अक्सर उस क्षेत्र में प्रचलित कलात्मक शैलियों और प्रतीकात्मकता को दर्शाती है जहां उन्हें बनाया जाता है। उदाहरण के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड और म्यांमार। इसमें बुद्ध की छवियों में स्थानीय कलात्मक परंपराओं से प्रभावित विशिष्ट विशेषताएं और अभिव्यक्तियां हो सकती है। पूर्वी एशिया, चीन, जापान और कोरिया। इसमें बुद्ध की मूर्तियां बौद्ध प्रतीकात्मकता के साथ मिश्रित स्वदेशी सांस्कृतिक तत्वों को दर्शा सकती है। बौद्ध मूर्तियां अभ्यासियों के लिए श्रद्धा, ध्यान और प्रेरणा की वस्तु के रूप में काम करती है। वे बुद्ध के गुणों को साकार करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की याद दिलाते हैं। बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला में विविध प्रकार की संरचनाएं शामिल हैं, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों तरह के कार्यों को पूरा करती है। यहां उल्लेखित विशिष्ट स्थापत्य रूपों पर आधारित एक अन्वेषण दिया गया है। पहला, स्तूप। स्तूप अर्धगोलाकार या गुंबद के आकार की संरचनाएं हैं, जिनमें बुद्ध के अवशेष होते हैं या उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को याद किया जाता है। उद्देश्य: वे बौद्ध भक्ति प्रथाओं, ध्यान और तीर्थ यात्रा के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। स्तूप प्रबुद्ध मन और मुक्ति के मार्ग का प्रतीक है। उदाहरण: सांची स्तूप। भारत के मध्य प्रदेश में स्थित सांची स्तूप सबसे पुराने और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित स्तूपों में से एक है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। यह बुद्ध के जीवन और शुरुआती बौद्ध शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाती अपनी जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। पगोड़ा। पगोड़ा मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई देशों जैसे चीन, जापान और कोरिया में पाए जाने वाले टॉवर जैसी संरचनाएं हैं। वे बौद्ध मंदिरों और पवित्र अवशेषों के भंडार के रूप में काम करते हैं। वास्तुकला। पगोड़ा आमतौर पर बहुस्तरीय होते हैं और क्षेत्रीय प्रभावों के आधार पर ऊंचाई और शैली में भिन्न हो सकते हैं। इनमें अक्सर छज्जे, उल्टी छतें और जटिल लकड़ी या पत्थर की नक्काशी होती है। कार्य। पगोड़ा में बौद्ध अवशेष, शास्त्र, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां रखी जाती है। वे पूजा, ध्यान और सांस्कृतिक विरासत के स्थान के रूप में काम करते हैं। तीसरा, मठ। मठ बौद्ध अभ्यास, शिक्षा और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए सामुदायिक जीवन के केंद्र है। मठों की वास्तुकला शैली में व्यापक रूप से भिन्नता होती है, जो स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक अवधियों को दर्शाती है। वे साधारण संरचनाओं से लेकर आंगन, प्रार्थना कक्ष, पुस्तकालय और रहने के क्वार्टर वाले विस्तृत परिसरों तक होते हैं। उदाहरण: तिब्बती मठ। तिब्बत में ताशी लहुनपो मठ और ड्रेपुंग मठ जैसे मठ अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें अक्सर सफेदी वाली दीवारें, सुनहरी छतें और प्रार्थना चक्र होते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई मठ। दक्षिण पूर्व एशिया के मठ जैसे थाईलैंड में वाट फ्रा काऊ या म्यांमार में श्वेडागोन पैगोडा पारंपरिक वास्तुशिल्प तत्वों को जटिल सजावटी रूपांकनों और जीवंत रंगों के साथ जोड़ते हैं।
प्रतीक। बौद्ध धर्म की प्रतिमाओं में प्रतीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो गहरे आध्यात्मिक अर्थ और शिक्षाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ उल्लेखित विशिष्ट प्रतीकों की खोज की गई है। प्रतिनिधित्व। धर्म चक्र बुद्ध की शिक्षाओं और ज्ञानोदय के मार्ग का प्रतीक है। अर्थ। इसमें 8 तीलियां हैं, जो महान अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो बौद्ध अभ्यास का आधार है। चक्र का गोलाकार आकार शिक्षाओं की पूर्णता और निरंतरता का प्रतीक है। उपयोग। धर्म चक्र को अक्सर बौद्ध कला, मूर्तियों और स्तूपों पर दर्शाया जाता है, जो दुनिया भर में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार का प्रतीक है। कमल का फूल। कमल का फूल पवित्रता, आध्यात्मिक जागृति और ज्ञानोदय के प्रकटीकरण का प्रतीक है। अर्थ। कीचड़ भरे पानी में उगने के बावजूद कमल बिना दाग के उगता है, जो सांसारिक दुखों से ऊपर उठने और आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयोग। कमल के फूलों को आमतौर पर बौद्ध कला और वास्तुकला में दर्शाया जाता है। बुद्ध और बोधिसत्वों को अक्सर कमल के सिंहासन पर बैठे या खड़े दिखाया जाता है, जो उनकी प्रबुद्ध अवस्था को दर्शाता है। बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष उस वृक्ष का प्रतीक है जिसके नीचे ऐतिहासिक बुद्ध सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था। अर्थ। यह बुद्ध की आध्यात्मिक जागृति और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में उनके द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि का स्थान दर्शाता है। उपयोग। भारत में बोधगया जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर बोधि वृक्ष का सम्मान किया जाता है। बोधि वृक्ष की छवियां और चित्रण बौद्ध कला और बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों में महत्वपूर्ण है। अनंत गाठ, अंतहीन गाठ। प्रतीकवाद। अनंत गाठ तिब्बती बौद्ध धर्म में परस्पर जुड़ाव, ज्ञान और अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। अर्थ। यह कारण और प्रभाव के परस्पर क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शाता है कि कैसे सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से प्रभावित है। उपयोग। अनंत गाठ तिब्बती बौद्ध कला में एक सामान्य रूपांकन है, जो थंग का मूर्तियों और अनुष्ठान वस्तुओं पर सजावटी तत्वों के रूप में दिखाई देता है। यह अनंत करुणा और ज्ञान और करुणा की अविभाज्यता की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। ये प्रतीक न केवल बौद्ध कलाकृतियों और पवित्र स्थलों को सुशोभित करते हैं, बल्कि बौद्ध परंपरा के भीतर प्रमुख शिक्षाओं और सिद्धांतों के दृश्य अनुस्मारक के रूप में भी काम करते हैं। वे गहन आध्यात्मिक अवधारणाओं को समाहित करते हैं और अभ्यासियों को ज्ञान और दुख से मुक्ति की ओर उनके मार्ग पर प्रेरित करते हैं। बौद्ध समुदायों में मनाए जाने वाले त्योहार और अनुष्ठान। वैसाख, बुद्ध दिवस, बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का जश्न मनाता है। इसमें जप, ध्यान
और उदारता के कार्य शामिल है। सोंगक्रान, थाई नववर्ष। थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जल उत्सवों के साथ मनाया जाता है, जो शुद्धिकरण और नवीनीकरण का प्रतीक है। लोसार, तिब्बती नववर्ष अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और पारंपरिक प्रदर्शनों के साथ मनाया जाता है। ओबोन, जापानी त्योहार जिसमें पूर्वजों को नृत्य और पारिवारिक कब्रों पर प्रसाद चढ़ाकर सम्मानित किया जाता है। कथिना समारोह, थेरवाद बौद्ध अनुष्ठान जो मठवासी वापसी के अंत को चिन्हित करता है, जहां आम लोग भिक्षुओं को वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें भेंट करते हैं।